अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो कंप्लीट करवा दिया था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या यूजेस हैं, उससे हमने कितनी ज़्यादा हेल्प हमें जो है वो मिली है, किस किस फील्ड में हमने क्या कुछ जो है वो अचीवमेंट्स की हैं। ठीक है, ये सारी की सारी हमने जो है वो अपनी टॉपिक में कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, सबसे पहले जो आपने लास्ट टाइम एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें मैंने आपको प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन भी बताई थी कि इंसुलिन जो है जेनेटिक जो रिकम्बिनेशन का प्रोसेस है वो कैसे होता है, वही बेटे मैंने आपको डिटेल से बता दिया था। अगर आप यहाँ पे मेरे पास एक डायग्राम है, अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखो बेटे तो ये वही है। ये क्या चीज़ है? ये है आपके पास ह्यूमन इंसुलिन जीन। ठीक है, ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड है और ये क्या है कि ह्यूमन इंसुलिन जीन है जो कि ली गई है। अब ये जीन का एक पार्ट यानी कि हम क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया के अंदर हम डाल देते हैं। ठीक है, ये ब्लैक कलर का आपको किसका डीएनए नज़र आ रहा है? बैक्टीरिया यानी कि प्लाज्मिड है। अंदर क्या हो गया? अंदर वो जीन्स आ गई उसका ह्यूमन इंसुलिन। अब यही जीन आगे फर्दर जो है बैक्टीरिया प्लाज्मिड के अंदर जाएगी, वहाँ पे इसका नंबर जो है वो डबल होगा, डबल से 4, 4 से 8, इस तरह ये इंक्रीज़ होता जाएगा और इस तरह हमें जो है वो आर्टिफिशली जो है वो इंसुलिन बेटे बन जाएगी और हमें इजीली जो है ये मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हमने जो है बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस पढ़ी थी। कुछ एप्लीकेशंस हमने बुक में मैंने आपको पढ़ाई थी, कुछ मैं आपको जस्ट आपके नॉलेज के लिए इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन से हमने बहुत तरह से बहुत ज़्यादा किस्म की प्लांट की वैरायटीज़ भी बनाई हैं। जैसे कि एक वैरायटी आपको नज़र आ रही है गोल्डन राइस। ठीक है, हमने एक राइस बनाए जिसको हम लोगों ने जीएमओ यानी कि जेनेटिक, कल मैंने आपको एक जीएमओ चीज़ पढ़ाई थी ना, व्हाट इज़ जीएमओ, याद है कुछ कि नहीं याद? बेटे कल हमने पढ़ा था जीएमओ। जीएमओ क्या था? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पढ़ा था ना कल जीएमओ। तो ये वही जीएमओ है, हमने उसी प्रोसेस से एक राइस की नई वैरायटी जो है वो बनाई है, डैट इज़ गोल्डन राइस। और ये राइस जो हैं ये हमारी बॉडी को विटामिन ए भी प्रोवाइड करते हैं, जबकि दूसरे राइस जो हम लोग रूटीन में खा रहे हैं उनसे हमें विटामिन ए नहीं मिलता। फिर इसी तरह जीएमओ से ही हमने यही प्रोसेस यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जो प्रोसेस है जो पूरा हमने पढ़ा था वही लेते हुए हमने टोमेटो की भी जो है एक नई वैरायटी साइंटिस्ट ने बनाई। ये वो जीएमओ से बना हुआ टोमेटो है ये वाला, और ये जो है ये नॉर्मल टोमेटो है। इसका क्या हुआ कि इसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ होगी। ठीक है, ये टमाटर जो है कुछ दिनों में अगर ऐसे ही पड़ा रहेगा तो कुछ दिन बाद ये ख़राब हो जाता है, जबकि ये जो है काफ़ी दिन सर्वाइव कर लेता है और ये जल्दी स्पॉयल नहीं होता, जल्दी ख़राब नहीं होता। इसी तरह कॉर्न जो छल्ली है इसकी भी बहुत सारी नई वैरायटी जो है यही प्रोसेस रिकम्बिनेंट डीएनए का जो पूरी टेक्निक है उसी टेक्निक से ये भी बनाई गई। ठीक है, ये ऊपर वाली जो कॉर्न आपको नज़र आ रही है जीएमओ यानी कि जो है आपका जो हमने पढ़ा था पूरा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी उसी से बनाई गई है। ठीक है, और ये जो है ये जो नॉर्मल आपके पास थी, नॉर्मल जो मेज़ था ये क्या था कि बेटे इसको ज़्यादा इंसेक्ट्स का इसके ऊपर अटैक होता था, लेकिन जो नई वैरायटी बनाई उसमें ऐसी जीन्स थी कि जो इसमें इंसेक्ट टॉक्सिन थे और इंसेक्ट इसके ऊपर अटैक नहीं करते थे। आगे अगर आप आओ तो ऐसी फ़िश बनाई गई। अगर फिश, ये एक फ़िश है, इसका नॉर्मल साइज़ छोटा था, अगर आपको नज़र आ रहा हो आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करती हूँ। देखो ये जो एक्चुअल साइज़ था ये फ़िश का छोटा साइज़ था, लेकिन जब हमने जीएमओ जो है वो बनाई यही फ़िश तो क्या हो गया, उसका साइज़ जो है हमने इंक्रीज़ कर दिया। क्लियर? जीएमओ में बाबा वर्ड यूज़ कर रही हूँ, जीएमओ मीन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो हमने कल सारा लेक्चर पढ़ा था। इसके अलावा एनिमल्स पे भी एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे कि ये कैट है तो नॉर्मल कैट जो है वो ग्लोइंग नहीं है, लेकिन जीएमओ जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो बनाया वो क्या है, उसके अंदर हमने फ्लोरोसेंट प्रोटीन जो है वो उसकी जीन्स डाली, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो रात के टाइम जो है वो ग्लो करती है। ये देखो ये जीएमओ कैट है जो ग्लो कर रही है, और जो दूसरी वाली है वो क्या है, वो नॉर्मल कैट है। क्लियर है बेटे? ये कुछ एग्जांपल्स थी, मैंने चाहा कि मैं आप लोगों को ये एग्जांपल्स दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसी तरह हमने जेनेटिकली जो है हमने बहुत सारे जीएमओ यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाए, उसमें बहुत सारी प्लांट की वैरायटी सी, कॉर्न का मैंने आपको बताया, सोया सॉस है, कॉटन, पपाया, राइस, पीज़, डायरी जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, टोमेटो भी हमने बताया, पोटैटो भी इसी तरह है। पोटैटो की भी ऐसी वैरायटी बनाई गई जो जल्दी ख़राब नहीं होती थी और उसका लाइफ टाइम जो था, उसका जो सर्वाइवल टाइम था वो क्या हो गया था, वो बढ़ गया था, बढ़ा दिया गया था।
आगे आप लोग आते हो तो ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है, ट्रांसजेनिक रैबिट बनाया गया, माइस बनाया गया, चिकन, काऊ, शीप, फिश और ये डॉग, ये मंकी, मॉस्किटो, बेटे ये तमाम के तमाम जो ऑर्गेनिज्म हैं दे आर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर फॉरेन डीएनए प्रेजेंट होता है, यानी कि वो डीएनए एक्चुअली इनका नहीं था, बल्कि क्या हुआ, वो डीएनए इनके अंदर बाहर से जो है आर्टिफिशियली जो है इनके अंदर डाला गया जो भी डिज़ायर करेक्टर्स थे वो लेने के लिए। फॉर एग्जांपल काऊ के अंदर हमने ऐसी जीन्स डाली जिसकी वजह से उसकी मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है, ठीक है। जो हैन थी उसके अंदर हमने ऐसी डाली जीन्स जिससे उसकी जो एग की जो प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज़ होगी। तो ये तमाम के तमाम एनिमल्स हैं जो कि हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड किए और इन तरह के एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। ये कुछ एप्लीकेशन थी जो एप्लीकेशन हमने बुक्स में पढ़ी थी, इसके अलावा कुछ एप्लीकेशन थी मैंने सोचा कि मैं आपको ये दिखा दूँ। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। बेटे आप नेक्स्ट पेज पे आएँ, पेज number 147, 17.4, single cell protein. In genetic engineering, we have studied about the transformation of microorganism by the induction of genes by beneficial proteins. For example, insulin, single cell protein, SCP, refer to the protein content extracted from pure or mixed culture of algae, yeast, fungi, and bacteria for the production of second single cell protein. The microorganisms are grown in fermenter. The microorganisms utilize a variety of substrate like agricultural waste, industrial waste, natural gas like methane, etc. Microorganisms grow very vigorously and produce a high yield of protein. The protein content produced by microorganism is also known as novel protein or mini food. मैंने एक छोटा सा टॉपिक आपको पहले अभी रीडिंग की, इसी को मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ। हमने क्या पढ़ लिया बेटे, हमने क्या पढ़ा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की से जो जीन्स की ट्रांसफ़र करते हैं बेटे उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये जब हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं तो इससे बेसिकली होता क्या है, हमारे पास बेनिफिशियल प्रोटीन्स भी बनते हैं। जैसे कि कॉमन एग्जांपल हमने इसकी इंसुलिन, आपको ये वाली इंसुलिन एक एग्जांपल दी हुई है। इंसुलिन जो है बेटे ये क्या चीज़ है, ये है सिंगल सेल प्रोटीन, इसको SCP भी कहते हैं। SC मीन क्या है, S मीन सिंगल, C मीन सेल, सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। यानी कि प्रोटीन कंटेंट है जो कि मिक्स कल्चर से लिए जाते हैं। वो कल्चर डिफरेंट चीज़ों का हो सकता है, एल्गी का कल्चर भी हो सकता है, यीस्ट का भी हो सकता है, फंजाई का भी और बैक्टीरिया का भी। आपको शायद याद हो यीस्ट के बैक्टीरिया के एग्जाम्पल तो हम लोग बहुत दफ़ा पीछे पढ़ के आए हैं जब हमने फर्मेंटेशन पढ़ी थी। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये लार्ज नंबर ऑफ क्या बेटे यूज़ करते हैं। आपको पता है मैंने आपको बताया था कि हम इंडस्ट्रियल स्केल पे ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है ये फर्मेंटर के अंदर करते थे, ऐसे ही था ना। तो यहाँ पे हम लोग कुछ रॉ मटेरियल यूज़ करते थे और यहाँ पे हम प्योर कल्चर बैक्टीरिया का या फंजाई या यीस्ट जो भी हमें चाहिए होता था वो लेते थे। अब ये जो कल्चर था या ये जो वैरायटी ऑफ सबस्ट्रेट थी वो क्या चीज़ थी, वो कौन सी चीज़ें थी जिनको फिर आगे जिन पे जो है वो डिपेंड कर रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बेटे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट भी हो सकता है, नेचुरल गैस भी हो सकती है और एग्रीकल्चरल वेस्ट भी हो सकता है। क्या मैंने बताया कि ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये सबस्ट्रेट हैं, ये वो सबस्ट्रेट हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज़ करते हैं टू लिव और टू परफॉर्म देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। तो वो कौन कौन से सबस्ट्रेट हैं वो आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं बेटे, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल, नेचुरल गैस लाइक मीथेन। इसके बाद आप क्या आते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इन सबस्ट्रेट में जो है वो बहुत स्पीड से जो है इनका नंबर जो है वो इंक्रीज़ होता है और ये लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन जो भी हमें रिक्वायर्ड थी वो जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और जो प्रोटीन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो प्रोटीन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं बेटे उस प्रोटीन का स्पेशल एक नाम है, उसका नाम है नोवल प्रोटीन या मिनी फूड। अब आपको याद रहना चाहिए कि वो प्रोटीन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं उस प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, नोवल प्रोटीन या मिनी फूड। क्लियर हो गया। अब हम अगले अपने उस पर आते हैं पैराग्राफ में, नेक्स्ट पे। इट इज़ ये भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ नोन एज सिंगल प्रोटीन बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज एज प्रोड्यूसर आर यूनिसेलर और फिलामेंटेनियस इंडिविजुअल्स। इसको हम सिंगल सेल प्रोटीन क्यों कहते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम यूज़ कर रहे हैं एज ए प्रोड्यूसर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस कर रहे हैं ना प्रोटीन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली जो है वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं या क्या होते हैं,
फिलामेंटेनियस इंडिविजुअल होते हैं। वी नो दैट ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन द वर्ल्ड इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ फूड शॉर्टेज। इन फ्यूचर द कन्वेंशनल एग्रीकल्चर मेथड माइट नॉट बीन एबल टू प्रोवाइड सफिशिएंट फूड supply of food, especially protein. For a better management of food shortage problem in humans and domestic animals, the use of microbes are the producers of single cell protein has been successful in experimental basis. This technique was introduced by Professor Sakrim Shaw of, ये प्रोफेसर का नाम है, ठीक है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी है, इंस्टीट्यूट का नाम है। साइंटिस्ट हैज फूड टेक्नोलॉजिस्ट बिलीव दैट सिंगल सेल प्रोटीन will substitute the other protein rich food in human and animal feeds। सिंपल आपको बताया हुआ है, आपको क्या बताया है कि देखो जिस तरह बेटे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हमारी जो नीड है, क्या कोई भी चीज़ खाने की नीड, ठीक है, हमारे जो है एनिमल्स की नीड, हमारी प्लांट्स की नीड, यानी कि जो फूड की बेसिकली नीड है वो बढ़ती जा रही है। साथ साथ हमारे जो हैं ड्रग्स की नीड भी बढ़ती जा रही है। तो ये सारी नीड्स को ओवरकम करने के लिए हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग से हेल्प लेनी पड़ रही है। हम लोग जो है वो माइक्रोब्स को जो है वो ग्रो कर रहे हैं एज ए सिंगल सेल प्रोटीन, जो अभी हमने ऊपर जो है फिनोमेना पढ़ा। ये टेक्निक जो है ये किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? एक साइंटिस्ट है जिसका नाम तो प्रोफेसर स्क्रीम शाह कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये कहाँ था? ये था, ये इंस्टीट्यूट है किसका? जेनेटिक, ये रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी ही का इंस्टीट्यूट है और इसका नाम है मैसाचुसेट्स, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ये। इस साइंटिस्ट ने जो है ये टेक्निक हमें इंट्रोड्यूस करवाई थी, कोई जो हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं सारी। इस टेक्नोलॉजी का बिलीव था कि सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो सब्सिट्यूट है प्रोटीन रिच फूड का फॉर ह्यूमंस एंड फॉर एनिमल फील्ड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपका आता है ऑल साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो वेरी vigorously and produce a high yield. It has been calculated that 50 gram of yeast produces about 250 ton of protein within 24 hours. Algae grown in pound reduce 20 tons dry weight of protein per acre per year. This yield of protein is 10 to 15 times higher than soybean and 50 to 20 times higher than corn. When the single cell proteins are produced by using yeast, the products also contain high vitamin content. In the production of single cell protein, industrial wastes are used as raw material for microorganisms. It helps in controlling population. The use of single cell protein has good prospects in future because they contain all essential amino acids. Moreover, the production of single cell protein is independent of seasonal variation. सिंगल सेल प्रोटीन की हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट बता दिए गए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बता दी गई। आपको पहले तो बताया कि जिस तरह बेटे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन ओवर होती जा रही है, तो हमें फूड की जो है वो शॉर्टेज हो जाएगी। इस शॉर्टेज को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प लेंगे और जेनेटिक इंजीनियरिंग से, यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन वाला जो फिनोमेना है उसको लेते हुए हम जो है वो अपनी फूड की प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट जो हैं वो उन्होंने जो है सिंगल सेल प्रोटीन की प्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस बताया और बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या होते हैं, बहुत तेज़ी से जो है वो ग्रो करते हैं। और ये जो परसेंटेज यहाँ पे जो प्रोड्यूस होती है ना फूड की, वो नेचुरल तरीके से कहीं गुना बेटे ज़्यादा होती है, ठीक है, कहीं गुना ज़्यादा भी होती है। प्रोटीन जो है 10 to 15 टाइम हायर्स होते हैं, ठीक है, ज़्यादा प्रोटीन्स बनेंगे। और क्या है, और ये इस प्रोडक्ट्स, इस पूरे प्रोसेस से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ना बेटे, वो ज़्यादा उनके अंदर क्या है, विटामिन कंटेंट भी जो है उनके अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने जब पढ़ी थी कि यहाँ पे जो हम सबस्ट्रेट लेते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो चीज़ ले रहे होते हैं वो क्या है, वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर वेस्ट था या इंडस्ट्रियल वेस्ट था या नेचुरल गैस थी। इसका मतलब ये है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन चीज़ों को एज ए सबस्ट्रेट लेंगे तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी, पोल्यूशन भी कम हो जाएगी ना, क्योंकि ये रॉ मटेरियल जो एग्रीकल्चर वेस्ट था या इंडस्ट्रियल वेस्ट था ये क्या करते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं ना। लेकिन जब हम इन्हीं चीज़ों को एज ए सबस्ट्रेट यूज़ कर लेंगे फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो अल्टीमेटली पोल्यूशन भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो गया कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हो गए। एक तो इससे जो है यील्ड जो है वो ज़्यादा हो रही है, दूसरा जो है
ये प्रोडक्ट जो है ये हाईली रिच प्रोटीन भी हैं, हाईली रिच वाइटामिन्स कंटेंट भी इनके अंदर होते हैं। और दूसरा क्या है कि ये क्या करते हैं, ये वेस्ट को एज रॉ मटेरियल जो है यूज़ करते हैं फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इससे क्या होता है कि जो पोल्यूशन है वो भी कंट्रोल हो जाती है। सिंगल सेल प्रोटीन जो है बेटे इसका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि ये इससे हम लोग जो है आगे अपनी मर्जी के अमाइनो एसिड भी जो है वो बना सकते हैं। फिर अमाइनो एसिड जब बन जाएंगे तो अमाइनो एसिड से रिलेटेड जितने आगे फील्ड्स हैं, जितना कुछ उसे बनना है वो भी इजीली ना हम लोग आर्टिफिशियली जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ क्या एंड पे आपको बता दी है कि जो सिंगल सेल प्रोटीन है इसकी प्रोडक्शन जो है वो क्या है, वो सीजनल वेरी डिपेंडेंट नहीं है। यानी कि देखो जिस तरह कि आपको पता है कि वाटरमेलन जो है ये सिर्फ और सिर्फ हम तब ग्रो कर सकते हैं जब आपके पास क्या होगा, ये वाला वेदर होगा, यानी कि समर होगा। इसी तरह जो ऑरेंज है वो तब ग्रो कर रहा है जब विंटर है। लेकिन जो सिंगल सेल प्रोटीन है इसकी जो प्रोडक्शन है ये इंडिपेंडेंट है, इसको ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी सीजनल वेरिएशन पे डिपेंड नहीं करती। जब आप चाहें जिधर चाहें कहीं भी आप इसको जो है वो ग्रो कर सकते हैं। चैप्टर बेटे हमारा कंप्लीट हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। यहाँ पे नोट लिखा है, ये भी हम पढ़ लेते हैं। SCP इज गेनिंग पॉपुलैरिटी डे बाय डे बिकॉज इट रिक्वायर्स लिमिटेड लैंड एरिया फॉर प्रोडक्शन। SCP यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन बेटे ये बहुत ज़्यादा गेनिंग जो है पॉपुलैरिटी हो रही है इसकी, बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हो रहा है, बहुत इसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसको अपने लिमिटेड जो है प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा लैंड एरिया नहीं चाहिए, ये थोड़े लैंड में भी इसकी बहुत ज़्यादा यील्ड होती है। ठीक है, तो इन द एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये सारे हमने आज क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिए, अच्छी तरह मैंने आपको पढ़ा दी है। फिर भी अगर बेटे आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल है, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। ठीक है, जो चीज़ भी आपको समझ नहीं आती आपने मेरे से पूछनी है। मुझे खुशी होती है जब आप लोग मेरे से कोई क्वेश्चन करते हो ना, तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग समझ रहे हो, आप लोगों के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो पूछा करो, ऐसे गुमसुम होके जो है ना वो बैठा मत करो। तो चैप्टर हमारा बेटे कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह कमिंग में हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अपने इस पूरे चैप्टर को आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, इसको आपने प्रिपेयर करना है, पूरी कोशिश करनी है। और कोई मुश्किल होती है तो मैं हमेशा आपके लिए इधर ही हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, 10th क्लास, टेक केयर।